अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री चल रही है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री है ये कब किस कंडीशन के तहत ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, फिर कौन सी इस पर कंडीशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और कौन सी कंडीशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी इस जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है इसके ऊपर कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जी हाइपरबोला की। तो देखें जी अगर हमने रिप्रेजेंट करवाना है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को कि जी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगी कंडीशन मैं इसी इक्वेशन से निकालूंगा। तो देखें जी ये जो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है इसमें हमें ए स्क्वायर यानी कि ए और बी दोनों चाहिए। ए और बी यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होते हैं हमारे पास, या आप ये कह लेंगे हमारे पास हमें ए और बी दोनों चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये दोनों कांस्टेंट जो ए और बी है ये हमें चाहिए। तो इससे एक बात तो वाजे हो गई कि जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो ए और बी यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, ए बी के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने ए को बी के इक्वल रख दिया तो फिर दोनों में से एक रह जाएगा, या तो ए रह जाएगा या बी रह जाएगा। लेकिन हमें दोनों ही चाहिए ए और बी। तो हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं जी, कंडीशन कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ए बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी। अभी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं जी। देखें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका साइन प्लस का है और वाई स्क्वायर जो है इसका साइन नेगेटिव है। तो इसका मतलब है हमें ए और बी जो है, या ए स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, ए यहाँ पे प्लस का है ये स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर नेगेटिव का है, लिहाजा हमें साइन ऑपोजिट रखने पड़ेंगे। एलिप्स के केस में हमारे पास क्या था, ए बी के इक्वल नहीं था और सेम साइन थे दोनों के। यहाँ पे क्या है, साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखें जी एक कंडीशन ये होगी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बोथ, या ए एंड बी, या बोथ लिख दें, बोथ ए एंड बोथ हैव ऑपोजिट साइन। यानी कि कंडीशन कौन सी आ गई, दो कंडीशन हो गई जी, ए बी के इक्वल नहीं होगा और ए और बी के साइन सेम नहीं होंगे। यानी कि अगर एक प्लस का होगा तो दूसरा नेगेटिव का होगा, अगर एक पहला नेगेटिव का तो दूसरा प्लस का होगा, यानी कि ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो देखें जी हम लेट कर लेते हैं कि नो वी से बी इज नेगेटिव। तो बी को हम रख लिया जी, बी को नेगेटिव रख लेते हैं हम और ए को पॉजिटिव रख लेते हैं। तो बी हम रखते हैं बी इज नेगेटिव एंड ए इज पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कह चुके हैं कि ऑपोजिट साइन डेफिनेटली जब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। अगर आप ए पॉजिटिव ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हम लिख चुके हैं, ये कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन में क्लियर है कि जब एक नेगेटिव का होगा तो दूसरा पॉजिटिव का ही होना है। तो हमने ए को पॉजिटिव रख लिया और बी को नेगेटिव। तो देखें जी ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो देखें जी ए एक्स स्क्वायर, ए एज इट इज़ ए पॉजिटिव का तो ए प्लस का तो ए प्लस का ही है, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये देखें बी नेगेटिव का है, बी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव और ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस का जी ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो एक्स वाली टर्म्स अलहदा कर लेते हैं और वाई वाली टर्म्स अलहदा कर लेते हैं। तो देखें जी ए एक्स स्क्वायर प्लस का जी ऑफ एक्स माइनस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का एफ ऑफ वाई, और ये सी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले क्या करते हैं, देखें जी स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले हम कोफिशिएंट वन बना लेते हैं। तो यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, जब एक कॉमन लिया तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जी ओवर ए इंटू एक्स, ए कॉमन हो गया। यहाँ से जी पे जी को ए से डिवाइड किया क्योंकि ए कॉमन लिया हुआ, जब ए को आप रिवर्स करें मल्टीप्लाई करें तो देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए से कैंसिल आउट के फिर जी एक्स, तो वापस वही टर्म आ जाएगी आपके पास। तो माइनस बी, यहाँ से हम माइनस का बी कॉमन लेंगे तो देखें जी वाई स्क्वायर
ये माइनस भी कामन और बी भी कामन है, तो ये माइनस जब कामन लिया तो हमारे पास ये प्लस का माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एफ ओवर बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का सी। तो ये मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से ए कामन ले लिया और यहाँ से माइनस का बी कामन ले लिया। तो नेक्स्ट हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो देखें जी ए एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, प्लस जी ओवर ए इंटू एक्स प्लस। तो देखें जी स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लीनियर वेरिएबल होता है यानी कि x इसकी पावर 1 है, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको 2 से डिवाइड कर दें, हाफ करना होता है हमने, हाफ करने का मतलब है 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो g ओवर ए को देखें यहाँ पे कर रहा हूँ जी, जब g ओवर ए को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा g ओवर 2a। तो g ओवर 2 जब इसका हाफ करके तो इसका स्क्वायर जो होता है स्क्वायर लेना होता है हमने, तो इसका स्क्वायर हम इधर प्लस कर देते हैं, तो g ओवर 2a इसका स्क्वायर हमने प्लस कर दिया, माइनस b एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एफ ओवर बी इंटू वाई। तो यहाँ पे भी यही कहते हैं, वाई का कोफिशिएंट एफ ओवर बी है, इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो इसका हाफ होगा जी प्लस एफ ओवर 2b इसका स्क्वायर। तो देखें जी इज इक्वल टू, ये माइनस का सी एज इट इज़ है। अभी जो लेफ्ट साइड पे हमने जो चीज़ ऐड की है वही राइट साइड पे भी ऐड करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमने लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन किया वही राइट साइड पे ऑपरेशन करें। तो देखेंगे राइट साइड पे मैंने क्या प्लस किया, यहाँ पे देखें पहली जो टर्म है, तो इसमें अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो जी स्क्वायर ओवर, मैंने प्लस किया है जी जी स्क्वायर ओवर 4a, यानी कि जी स्क्वायर ओवर 4a, यानी कि जी का स्क्वायर है जी स्क्वायर 4a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आना है, लेकिन ये जो a बार कॉमन है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a रह जाएगा। तो ओवरऑल मैंने जी स्क्वायर ओवर 4a प्लस किया है इधर, क्योंकि a कॉमन है थ्रू आउट। सेम इधर देखें ये माइनस, तो ये देखिए जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, तो इधर मैंने माइनस किया, यहाँ पे तो प्लस किया था, यहाँ पे माइनस किया चीज़, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस मैंने क्या है जी एफ स्क्वायर ओवर 4b, यहाँ पे ये प्लस किया था जी स्क्वायर और 4a, यहाँ पे ये माइनस किया, माइनस कामन ली हुई है, तो ये ओवरऑल ये माइनस ही कर रहा हूँ मैं, एफ स्क्वायर ओवर 4b, ये 4b स्क्वायर आना है लेकिन ये b मल्टीप्लाई होकर 4b रह जाएगा, ये सेम एज इट इज जैसे अलिफ के केस में किया था। तो देखें ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, a एज इट इज आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस जी ओवर 2a इसका होल स्क्वायर, ये माइनस बी एज इट इज़। तो ये देखें जी 2 टाइम्स माइनस का है, यहाँ पे 2 टाइम जो है ये नेगेटिव का है, तो स्क्वायर कंप्लीट होगा वो y माइनस एफ ओवर 2b, तो ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम जो है ये नेगेटिव का है, तो जब नेगेटिव का है तो y माइनस एफ ओवर 2b इसका होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड पर रह गया जी हमारे पास, देखें जी माइनस का सी एज इट इज़, बल्कि प्लस वाली पहले लिख देता हूँ मैं, जी स्क्वायर ओवर 4a और माइनस का सी, बल्कि माइनस का एफ स्क्वायर ओवर 4b और माइनस का सी। तो देखें जी अगर मैं इसको पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है एक्स वाले, इसको मैं कह देता हूँ इफ़, ये जो पूरी एक्स वाली टर्म है इसमें क्या, इफ़ वी से या वी पुट, ये जो पूरी टर्म है स्क्वायर के अंदर देखें जी कौन सी, एक्स प्लस जी ओवर 2a, इसको मैंने कह दिया ये कैपिटल एक्स है, एंड ये जो है y माइनस एफ ओवर 2b, वाई वाली टर्म इसको मैंने कह दिया ये कैपिटल y है, एंड ये जो पूरी राइट साइड पे टर्म है इसको कह दिया ये भी कांस्टेंट है, तो इसको कह दिया जी स्क्वायर ओवर 4a माइनस का एफ स्क्वायर ओवर 4b माइनस का c इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, इसको m कह दिया जी, बुक में उसने m रखा हुआ तो m ही कह, मैंने भी m रख दिया इसका नाम। तो अभी ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये पुट कर दें, इस क्वेश्चन में देखें a एज इट इज़ आ जाए, यहाँ पे कर रहा हूँ जी, तो देखें जी a एज इट इज़ आ जाएगा, a एज इट इज़
और ये जो पूरी टर्म में मैंने एक्स रखा, कैपिटल एक्स रखा हुआ, तो देखें इसकी जगह कैपिटल एक्स पुट करेंगे, ये कैपिटल एक्स और स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आ गया, माइनस का बी एज इट इज़, और ये पूरे का पूरा कैपिटल वाई है, ऊपर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये एम हो गया। तो देखें जी, जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है इसके राइट साइड पे वन होता है, तो वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट को मल्टी यानी कि एम को डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को एम से। तो ये देखें एम वन पे कैंसिल आउट हुआ, बाकी रह गया जी हमारे पास ए ओवर एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का बी ओवर एम इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो मज़ीद देखें जी, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इनके कोफिशिएंट वन बनाने हैं, तो ये बाकी जो चीज़ है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो देखें जब न्यूमिनेटर से चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी तो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो देखें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ओवर ए ओवर एम हो जाएगा, माइनस ये ए ओवर एम है, तो जब ये न्यूमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ए ओवर एम है तो ये एम ओवर ए हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ओवर ये बी ओवर एम है तो एम ओवर बी हो जाएगा, इज इक्वल टू वन हो गया। तो देखें जी, इसकी सिमिलैरिटी बनाने के लिए इसकी तरह की मैं क्या कहता हूँ, स्क्वायर आ रहा तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ओवर एम ओवर ए है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ और ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वही चीज़ रह जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ ओवर एम ओवर बी है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू वन। तो देखें ये सिमिलर, इसकी सिमिलरिटी बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, बाकी एम ओवर यही रह जाएगा। तो देखें जी, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस इज दिस रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोला। तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, देखें जी एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर या ओवर ए स्क्वायर की जगह एम ओवर ए, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर की जगह एम ओवर बी, इसका इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई किसकी, हाइपरबोला की। तो देखें जी, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये तमाम की तमाम कोनिक्स जो हमने पढ़ी हैं उनको ही रिप्रेजेंट करती है। सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, देखें मैं समराइज कर देता हूँ जितने टॉपिक हमने पढ़े थे कि ये इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। देखें सर्कल की इक्वेशन हमारे सामने होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि जब इसी में हम पुट कर दें ए इज इक्वल टू बी के हो और दोनों में कोई भी ज़ीरो ना हो, कोई भी ना ज़ीरो ना हो, तो ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जब ये कंडीशन अप्लाई कर दें। और जब ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, आइदर ए ज़ीरो हो जाए या बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए, तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जब ए इज नॉट इक्वल टू बी हो और दोनों का बोथ हैव सेम साइन, जब दोनों के सेम साइन हो तो ये हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। और चौथे कोने का हमारे पास हाइपरबोला होती है, वो मैं ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है कि जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा, एंड बोथ हैव ऑपोजिट साइंस, और इनके ऑपोजिट साइन होंगे, एक प्लस का एक नेगेटिव का, तो फिर हमारे पास ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये हमारे पास हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 6.9 के उनको डिस्कस करेंगे।